विजयदशमी यानी दशहरा का त्योहार हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन इस बार इस तिथि में 2 तारीख होने पर इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि दशहरा किस तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि दशमी तिथि 2 दिन पड़ रही है। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से शुरू होगी और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 तक रहेगी। ऐसे में दशहरा 12 अक्टूबर 2024 को ही मनाया जाएगा। दशहरा के दिन पूजा का मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक रहेगा, यानी पूजन की कुल अवधि 46 मिनट की है। दशहरा पर शुभ योग व पूजा का समय इस साल दशहरे पर यानी कि 12 अक्टूबर को बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके सभी कामों को सफल बनाएंगे। 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा, जिससे हर तरह के दोष दूर होंगे। वहीं सुबह 6:20 से रात 9:08 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कामों के सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। दशहरे पर शस्त्र पूजा करने का शुभ समय दोपहर में 2:03 से दोपहर 2:49 तक है। दशहरा पर पूजा, दशहरा के दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही शमी के पेड़ की पूजा और अपराजिता के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ होता है और इससे घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। दशहरा का महत्व। हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्तों में से एक माना गया है, जिसके कारण इस दिन विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन मांगलिक कार्य, शुभ काम करना अच्छा माना जाता है। यह पर्व न केवल धर्म की जीत को दर्शाता है, बल्कि बुराई के अंत और अच्छाई के प्रसार का संदेश भी देता है। मान्यता है कि त्रेता युग में आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को पराजित किया था। रावण को अधर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। दशहरा हमें यह याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। साथ ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए यह पर्व विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। विजयादशमी पूजा विधि। मान्यता है कि विजयादशमी की पूजा भी विधि विधान से की जाती है। आइए जानते हैं विजयादशमी की पूजा विधि। दशहरा की पूजा दोपहर के समय करना शुभ रहता है। घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाएं। इसके बाद अष्टदल के बीच में अपराजिताय नमः मंत्र का जप करें और माँ दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा करें। अब रोली, अक्षत, फूल आदि पूजा की सामग्री अर्पित करें और भोग लगाएं। माता की आरती भी करें और जयकारे भी लगाएं। कुछ जगहों पर गाय के गोबर से 9 गोले व 2 कटोरियां बनाई जाती हैं। इन कटोरियों में से एक में सिक्के और दूसरी रोली, चावल, जौ व फल रख दें। इसके बाद प्रतिमा पर जौ, केले, मूली और गुड़ आदि अर्पित कर दें। अगर बही खाते या शस्त्रों की पूजा कर रही हैं, तो पूजा स्थल पर इन चीजों को भी रख दें और इन पर भी रोली व अक्षत लगाएं। यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा दें और गरीबों व अवश्य को भोजन अवश्य कराएं। शाम के समय रावण दहन हो जाए तो शमी की पत्तियां अपने परिजनों को दे दें। अंत में सभी घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दशहरा अबूझ मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र में दशहरा तिथि एक अबूझ मुहूर्त माना गया है। मतलब इसमें बिना कोई मुहूर्त देखे सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। कोई कारोबार, प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। मतलब कोई सामान खरीदने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। दशहरे पर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, माता दुर्गा, अपराजिता देवी, शस्त्र, ग्रंथ, औजार और शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा आदि से निवृत्त होकर घर के सदस्य रावण दहन देखने जाते हैं। इस दिन वाहन खरीदी या नए वस्त्र खरीदने का प्रचलन भी है। इस दिन रावण दहन के बाद बच्चों को दशहरी दी जाती है। दशहरी के रूप में उन्हें इनाम, रुपए या मिठाई दी जाती है।
इस दिन कई जगहों पर मिलना समारोह का आयोजन होता है। इस दिन दशहरे के दिन आपसी शत्रुता भुलाकर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस दिन परिवार और रिश्तों के सभी बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन तिलक लगाकर ही रावण दहन देखने जाते हैं और जब घर आते हैं तो प्रवेश द्वारा पर ही पुरुषों को विजयी तिलक लगाया जाता है। घर लौटने वाले की आरती उतारकर उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन कई तरह के पकवान बनाकर गिलकी के भजिए तलकर खाने की परंपरा भी है। इस दिन खास तौर पर गिलकी के पकौड़े और गुलगुले, मीठे पकौड़े बनाने का प्रचलन है। पकौड़े को भजिए भी कहते हैं। रावण दहन के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर स्वर्ण रूप में शमी के पत्ते एक दूसरे को बांटते हैं। दशहरे के दिन पीपल, शमी और बरगद के वृक्ष के नीचे और मंदिर में दिया लगाने की परंपरा भी है। इस दिन घर को भी दिए से रोशन करना चाहिए। इस दिन पटाखे भी छोड़े जाते हैं। तो ये थी विजयदशमी यानी दशहरा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये सभी जानकारियाँ विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके आप तक प्रेषित की गई हैं, ताकि इन उपायों से किसी को थोड़ी भी मदद मिल सके। आप इन्हें आजमाने से पहले किसी की सलाह भी जरूर ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।